हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं IUPAC नामकरण और हमने एल्केन का नामकरण पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अभी तक आपने वो क्लास अगर नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन में जाकर उस क्लास को आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये क्लास देखना। आज हम पढ़ेंगे एल्कीन व एल्काइन का नामकरण, क्योंकि एल्केन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो एल्कीन होता क्या है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, कम से कम एक डबल बंध हो, उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। जबकि एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बंध उपस्थित होता है, तो क्या कहलाते हैं, एल्काइन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जबकि एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। इस एल्कीन का अनुलग्न जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है एल्कीन, क्या लगता है, इन। क्या लगाया जाता है, अनुलग्न क्या होता है इसका, इन। जबकि इसका अनुलग्न होता है आइन। क्या होता है, आइन। इसको लिखा जाता है YnA से। कंप्लीट। तो ये तो रही एल्कीन व एल्काइन में इनका अनुलग्न क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं एल्कीन का नामकरण। एल्कीन के नामकरण के कुछ नियम यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला नियम है, वही नियम काम करेंगे जो पिछले एल्केन के नामकरण में हमने नियम पढ़े थे। पहला नियम था सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कंप्लीट। लेकिन इस कार्बन श्रृंखला में क्या होना चाहिए, क्योंकि एल्कीन में क्या है, डबल बंध है, तो इस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ऐसी चुननी है जिसमें क्या हो, वो डबल बंध भी उपस्थित हो। कंप्लीट है। नंबर 2, कार्बन परमाणु का अंकन। कार्बन परमाणु का अंकन। देखिए कार्बन परमाणु का अंकन, जैसे कि हमने कार्बन, डबल बंध, कार्बन, एकल बंध, कार्बन। अब अंकन किधर से करें, तो उधर से करेंगे जिधर से डबल बंध को सबसे कम अंक मिलते हो, तो कार्बन परमाणु का अंकन। तीसरा है, नंबर 3 पॉइंट है एल्कीन का नामकरण। एल्कीन का नामकरण, वहां हमने देखा था एल्कीन का नामकरण। तो एल्कीन के नामकरण में पहले प्रतिस्थापी का संख्यांक लिखेंगे, फिर प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे अगर हो तो, और फिर मुख्य सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का नाम लिखकर उसका अनुलग्न लगाएंगे। अनुलग्न लगाते समय हमें क्या करना है, जो डबल बंध की स्थिति है उसको भी लिखना पड़ेगा। कंप्लीट है। तो ये रहे इसके नियम। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो एग्जाम्पल है CH2 डबल बंध CH2। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या बना ये, एथ। लेकिन एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है, इन होता है, तो एथ प्लस इन क्या बन गया, एथिन। अब यहाँ पर हमें इस संख्यांक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एल्कीन का जो प्रथम सदस्य होता है वही क्या होता है, एथिन होता है, तो यहाँ संख्यांक लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगला देखते हैं CH3 CH डबल बंध CH2। अब इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारे 3 कार्बन की बनी हुई है। नंबरिंग किधर से करें, कार्बन परमाणु का अंकन। दूसरा पॉइंट, अगर इधर से करते हैं तो 1 2 पर क्या आ रहा है, डबल बंध, जबकि इधर से करते हैं तो 1 1 पर ही क्या आ रहा है, डबल बंध। तो अंकन किधर से करेंगे हम, इधर से। तो 3 कार्बन का क्या बनाइए, प्रोप। अगर डबल बंध यहाँ हो तब भी 1 पर है, अगर डबल बंध यहाँ होगा तो अंकन इधर से करेंगे, मतलब कि यहाँ पर भी हमें डबल बंध की स्थिति लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या नाम बन गया इसका, प्रोपिन। अब अगर एग्जाम्पल देखते हैं CH3 CH2 CH डबल बंध CH2। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमने चयन की, कितने कार्बन की बनी, 4 कार्बन की। अब कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे, तो कार्बन परमाणु का अंकन किधर से करेंगे, जिधर से डबल बंध को कम अंक मिलता हो। अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 पर क्या आ रहा है, डबल बंध, और इधर से करते हैं तो 1 2 पहले पे ही क्या है, डबल बंध है, 1 2 3 4, तो कम अंक किधर से मिल रहे हैं, इधर से। अब इसका नाम लिख देंगे,
तो नाम लिखने से पहले एल्कीन के नामकरण में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसमें प्रतिस्थापी हो तो प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रतिस्थापी नहीं है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की बनता है, ब्यूट, कंप्लीट है। अब अनुलग्न लगाएंगे, लेकिन अनुलग्न कौन से कार्बन पर डबल बंध लगा हुआ है, तो पहले कार्बन पर लगा हुआ है डबल बंध। डबल बंध की स्थिति वहां दर्शानी है जहां से वो उसकी शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत कहां से हो रही है, पहले कार्बन से, तो ब्यूट 1 इन। लेकिन नियम हमने एल्केन में पढ़ रखे हैं कि अंक को शब्द से अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम डैश का उपयोग करते हैं, तो सारे नियम वो के वही लगेंगे, बस यहाँ पर चेंजेस जो आ रहा है वो डबल बंध की स्थिति को हमको लिखना है। कंप्लीट है। एक और एग्जांपल से बताते हैं इसको, CH3 CH, यहाँ CH3 डबल बंध CH डबल बंध CH3। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमको चयन करना है इसमें, तो नियम के अकॉर्डिंग सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये बन गई 4 कार्बन की। कंप्लीट है। अगर हम इधर से अंकन करते हैं, हमको डबल बंध को वरीयता देनी है, इधर से अंकन करते हैं तो 1 2 पर क्या आ रहा है, ये डबल बंध, जबकि इधर से करते हैं 1 2 पर डबल बंध आ रहा है। अगर दोनों तरफ से समान अंक मिले तो हमें ये देखना है कि किसी प्रतिस्थापी किस तरफ से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल रहा है। अगर हम अंकन इधर से करते हैं 1 2 पर क्या आ रहा है, मेथिल, जबकि इधर से करते हैं 1 2 3 पर क्या आएगा, मेथिल, लेकिन कम अंक मिलना चाहिए, तो कम अंक इधर से मिलेगा, इधर से 1 2 3 4। कंप्लीट है। अब इसका नामकरण करें तो 2 पर क्या है, मेथिल, CH3 समूह है, 2 मेथिल। कंप्लीट। हाँ, प्रतिस्थापी के नाम को लिखने से पहले उसका क्या लिखा जाता है, संख्यांक। ये नियम भी हमने एल्केन के नामकरण में पढ़ा हुआ है। 2 मेथिल, मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने की बन रही, 4 कार्बन की, तो ब्यूट। अब कौन से कार्बन पर डबल बंध लगा हुआ है, तो दूसरे कार्बन से स्टार्ट हो रहा है डबल बंध, तो लगाएंगे ब्यूट 2 इन। ये हुआ इसका नामकरण। एक और एग्जाम्पल से बताते हैं, अगर एक के बजाय 2 डबल बंध हो तो फिर क्या करेंगे, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3 CH डबल बंध CH, CH2 CH डबल बंध CH2। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कितने डबल बंध है, 2 बार डबल बंध है। अब अंकन किधर से करें, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो बन गई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंकन इधर से करते तो 1 2 पर क्या आ रहा है, डबल बंध, इधर से करते तो पहले पर ही क्या आ रहा है, डबल बंध, तो ऑब्वियसली उधर से करना पड़ेगा हमको अंकन। 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट। कितने कार्बन की बनी, 6 कार्बन की। क्या कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है, तो प्रतिस्थापी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे। 6 कार्बन का होता है हेक्स। अब डबल बंध की स्थिति को लिखना है, तो 2 बार डबल बंध है, पहला कहाँ है, पहले कार्बन पर, 2 3, दूसरा कहाँ है, चौथे कार्बन पर। तो 2 या 2 से अधिक बार डबल बंध हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई आदि शब्दों का उपयोग हम करेंगे यहाँ पर। तो 2 बार है तो इनके संख्यांक को पहले लिखेंगे, कोमा लगाएंगे। पहली बार कहाँ है, 1, फिर 4 पर। अंक को शब्द से अलग करने के लिए कोमा लगाया जाता है। कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के लिए डाई, और डबल बंध है तो फिर क्या है, इन। कंप्लीट है। तो ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। अगर 2 से अधिक बार है, 3 बार होगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ट्राई लिखा जाएगा, 4 बार होगा तो टेट्रा आदि शब्दों का उपयोग हम करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH, यहाँ पर Cl, CH डबल बंध CH, यहाँ पर CH3। इसका IUPAC नामकरण हमें करना है। तो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनी हुई है, ये देख लेते हैं कितने कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन की। अब 5 कार्बन की श्रृंखला बन गई, हमें अंकन करना है कार्बन परमाणु का। तो 1 2 पर क्या आ रहा है, डबल बंध, जबकि इधर से कर रहे हैं 1 2 3 पर क्या आ रहा है, डबल बंध। हालांकि प्रतिस्थापी को इधर से कम अंक मिल रहा है, लेकिन हमें प्रतिस्थापी को वरीयता
नहीं देनी है, हमें सबसे पहले किसको वरीयता देनी है, डबल बंद को, उसको कम अंक मिलना चाहिए। कंप्लीट है, तो कम अंक इधर से मिल रहा है इसको डबल बंद को, तो अंकन करेंगे 1 2 3 4 5। नामकरण करेंगे तो नामकरण करते समय हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे। तो नाम लिखने से पहले उसका संख्यांक लिख देते हैं। 4 पर क्या है, क्लोरो, फिर 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंट, और 2 पर क्या है, डबल बंद, तो 2 इन। तो ये तो रहा एल्कीन का नामकरण। तो एल्कीन का नामकरण हमने पढ़ लिया है। हम देखते हैं एल्काइन का नामकरण। एल्काइन के नामकरण के अंदर भी वही नियम लागू होते हैं जो एल्कीन के नामकरण में हमने पढ़े, बस वहां पर अनुलग्न लगता था इन, और यहां अनुलग्न लगेगा आइन, बस इतना ध्यान रखना है। तो हम एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझते हैं। CH ट्रिपल बंद CHO, इसका एल्काइन का प्रथम सदस्य है ये, क्योंकि 3 बंद अगर लगे हैं, ट्रिपल बंद बने हैं तो किसी 2 कार्बन के बीच में ही बने होंगे। तो 2 कार्बन का एथ प्लस आइन क्या बना, एथाइन। कंप्लीट है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। CH3 C ट्रिपल बंद CH, नाम क्या बनेगा इसका, 3 कार्बन है, प्रोप प्लस आइन क्या बना, प्रोपाइन, है ना। इसमें भी आइन की स्थिति, ट्रिपल बंद की स्थिति हमको बताने की आवश्यकता नहीं। एक एग्जांपल और देखते हैं। CH3 C ट्रिपल बंद C CH3, यहाँ पर देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की बनी हुई है, बन गई। अंकन किधर से करें, यहाँ पर अंकन उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बंद को कम अंक मिले। 1 2 पर आ रहा है ट्रिपल बंद, और इधर से करेंगे तो 1 और 2 पर क्या आ रहा है, ट्रिपल बंद। तो अंकन हम किसी भी साइड से कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ इधर से 1 2 3 4। कंप्लीट। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनी हुई है, 4 कार्बन की। कोई प्रतिस्थापी नहीं है ना, तो प्रतिस्थापी को लिखेंगे भी नहीं। 4 कार्बन का है ब्यूट, और 2 पर क्या है, ट्रिपल बंद। ट्रिपल बंद के लिए हम क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। तो 2 पर क्या है, आइन। कंप्लीट है। ये नामकरण, एल्काइन का नामकरण ठीक वैसा ही है जैसा हमने एल्कीन में पढ़ा। ये हो गया ब्यूट 2 आइन। ऐसा एग्जाम्पल और देखते हैं। CH2, यहाँ Cl C ट्रिपल बंद C CH3। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सर वो का वही तो 4 कार्बन की बनी हुई है। 2 पर क्या है, ट्रिपल बंद। लेकिन अब मैं अगर इधर से करता हूं अंकन 1 2 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां ऐसा करने से 1 2 मिल तो दोनों तरफ से 2 ही रहा, लेकिन यहां इस प्रकार से अंकन करने पर इस प्रतिस्थापी को क्या मिल रहा है, न्यूनतम अंक। तो हमें नंबरिंग जो करेंगे वो इस साइड से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिलता हो। 3 और 4। 1 पर क्या है, क्लोरो है, तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे 1 क्लोरो। फिर 2 पर ब्यूट है 4 कार्बन का, तो ब्यूट 2 पर क्या है, ट्रिपल बंद, तो ट्रिपल बंद के लिए लगाएंगे हम आइन। ये हुआ 1 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। कंप्लीट है। तो हमने पढ़ लिया एल्कीन का नामकरण, एल्काइन का नामकरण। अब हम डबल बंद भी उपस्थित हो और ट्रिपल बंद भी उपस्थित हो, उसके लिए नामकरण के नियम पढ़े। तो एल्किनाइन होता क्या है, हमने एल्कीन का नामकरण पढ़ लिया है, एल्काइन पढ़ लिया है, हम पढ़ेंगे अब एल्किनाइन। एल्किनाइन होता क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, डबल बंद तो हो ही सही, लेकिन डबल बंद के साथ साथ उसमें क्या हो, ट्रिपल बंद भी उपस्थित हो। तो डबल बंद का तो लगाएंगे हम इन, क्या लगाएंगे, इन, और ट्रिपल बंद का लगाएंगे आइन। क्या बनेगा, इनाइन। क्या बनेगा, इनाइन। कंप्लीट है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बंद और ट्रिपल बंद दोनों एक साथ उपस्थित हो तो क्या कहलाते हैं, एल्किनाइन कहलाते हैं। कंप्लीट है। अब इनका नामकरण किस प्रकार से करें, तो इनका नामकरण एक एग्जाम्पल से बताया जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर CH2 डबल बंद CH2 एकल बंद C
ट्रिपल बंद C, फिर CH3। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको क्या कर देना है, चयन कर देना है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बन गई, कंप्लीट है। अब अंकन नंबरिंग का सवाल आता है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से किसी भी बंद को, डबल बंद या ट्रिपल बंद को कम अंक मिलते हो। यहाँ पर इधर से करते हैं तो डबल बंद को क्या मिल रहा है, कम अंक मिल रहा है, पहला ही अंक मिल रहा है कि 1 2 पर क्या आ रहा है, ट्रिपल बंद। उधर से करने पर ट्रिपल बंद को दूसरा अंक मिल रहा है और इधर से कितना अंक मिल रहा है, डबल बंद को पहला। तो हम अंकन किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 और 6, कंप्लीट है। अब उस नामकरण में हम पहले क्या करेंगे, 6 कार्बन का लिख दिया इसको हेक्स, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिख दिया हमने हेक्स। अब नाम किसका पहले आए, तो पहले किसका आएगा, इस एल्कीन में इन लगता है EN से, कंप्लीट है। आइन का क्या लिखा जाता है, YN से, ये पहले भी बताया आपको। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन पहले आता है, E पहले आता है या Y पहले आता है, ऑब्वियसली E पहले आता है। तो लिखते टाइम पर भी इनको पहले लिखा जाएगा, मतलब कि डबल बंद की स्थिति को पहले लिखा जाएगा और ट्रिपल बंद की स्थिति को बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हेक्स, 1 पर क्या है, डबल बंद, तो 1 इन, कंप्लीट। 4 पर क्या है, ट्रिपल बंद, तो 4 आइन, 4 आइन, कंप्लीट है। अगर ऐसी स्थिति हो जिधर से दोनों तरफ से समान अंक मिल रहे हो, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, CH ट्रिपल बंद C, CH2 CH डबल बंद CH2। यहाँ क्या हो रहा है, इधर से ट्रिपल बंद को पहला अंक मिल रहा है, इधर से भी डबल बंद को कौन सा अंक मिल रहा है, पहला अंक मिल रहा है। तो फिर हम अंकन किधर से करें, तो अंकन इधर से करेंगे जिधर से डबल बंद को पहला अंक मिलता हो। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में E पहले आता है। इसका अंकन करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला है कि क्या लिखेंगे, पेंट। डबल बंद की स्थिति को पहले लिखेंगे, तो डबल बंद कहाँ पर है, पहले कार्बन पर है, 1 इन। ट्रिपल बंद कहाँ है, चौथे कार्बन पर है, तो 4 आइन, कंप्लीट है। तो ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। तो एल्कीन और एल्काइन का, और एल्कीन प्लस एल्काइन दोनों का हमने नामकरण कर लिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।